नमस्कार दोस्तों, साजन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं साजन सुमित आज फिर से पॉलिनोमियल के दूसरे पार्ट का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। कल हम लोग ये सीख चुके थे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल की पहचान जान चुके थे, पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना सीखे थे और साथ ही पॉलिनोमियल के जीरोज को भी निकालना सीखे थे। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन ले रखा था जिसमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होता था। आज हम लोग वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 2 को लेके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, जहाँ कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, आखिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हम px से लेट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। यह हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें हम लोग जानते हैं कि जब हाईएस्ट पावर इसका 2 है तो मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जीरोज इज 2। इसका अधिक से अधिक 2 जीरोज पॉसिबल होगा। तो 2 जीरोज जो होगा यानी x के 2 वैल्यू होंगे तो हम उन्हें लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल x में है तो हमारा जीरोज भी x के वैल्यू को ही दर्शाएगा। इस तरह से अल्फा बीटा हमारा जीरोज होगा। तो फॉर्मूला से हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x²। मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी जो 2 जीरोज होंगे उनका सम जो होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी यह जो x है इसका कोएफिशिएंट यहाँ b है तो इसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे और बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। उसके बाद हम दूसरे रिजल्ट पे चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा। जैसे कि अल्फा बीटा हम जीरोज लेट कर चुके हैं एक्स के वैल्यू को, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा कांस्टेंट टर्म बाई में कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे हमारा कांस्टेंट टर्म का काम यहाँ c कर रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ x² तो पहले ही देख चुके हैं a है। तो इस तरह से हमारे पास 2 रिजल्ट होता है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। इसी रिलेशन को यूज करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करेंगे और उसे वेरीफाई भी करेंगे। अब यहां से हम एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन एक लेंगे, मान लेते हैं कि x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहां से हम इसके जीरोज को फाइंड करेंगे और साथ ही साथ इसके दोनों ही रिलेशन को, सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को वेरीफाई करेंगे। हम यहां इसको लेट करेंगे px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8। हम सभी 8th क्लास में या 7th क्लास में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हैं, उसे लगा के हम इसे तोड़ देंगे, यानी x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसे ऐसा तोड़ना होता है कि जोड़े घटाए तो -2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। ये देखिए -4x प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, जबकि अगर हम इसका गुना करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ x और x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। यहाँ हम देख रहे हैं 2 और 8 में हमारा 4 कॉमन है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। यहाँ x माइनस 4 कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 2।
इस तरह से हम पोलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करके लिख चुके हैं। अब हमें इस पोलिनोमियल का जीरोज चाहिए, तो हम कल ही बता चुके थे वीडियोज में कि जीरोज चाहिए तो पूरे ही पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब आते हैं फॉर जीरोज ऑफ px यानी पोलिनोमियल इन x, px इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि हमारा px जो है x माइनस 4 और x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह से x इज इक्वल टू हमारा वैल्यू 4 हो गया और x का वैल्यू माइनस 2 हो गया। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा यहाँ x का दो वैल्यू आया है, जैसे कि हम यहाँ रिलेशन में लेट किए हुए थे x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा, तो हम यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू लेट कर सकते हैं 4 एंड बीटा इज इक्वल टू लेट कर सकते हैं माइनस 2। क्योंकि हमें अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है तो हम क्या चलेंगे, दोनों ही रिलेशन से चलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। एक बार इस दोनों ही जीरोज को ऐड करके देखेंगे और एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, प्रोडक्ट करके देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला से होता है माइनस बी बाई ए, जबकि हमारा अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू माइनस 2 है। इस तरह से हम दोनों ही वैल्यू को ऐड कर दिए। अब हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारा b क्या है। तो b जो होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट हमारा है -2 और पहले से माइनस लेके तो -2 यहाँ ले लेंगे। a जो है हमारा x का कोफिशिएंट होता है, इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। तो हमारा x यहाँ कितना है, 1 है। तो अब हम देखेंगे कि क्या दोनों ही LHS और RHS अगर हमारा इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन जो है वेरीफाइड है, यानी सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए हो जाएगा। इस तरह से 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, यानी LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ आ गया। तो एक तो रिलेशन वेरीफाइड है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरे रिलेशन की ओर चलते हैं, जरा सा अल्फा इंटू बीटा की ओर चलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म, बाई में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, हमारा अल्फा का वैल्यू 4 है इंटू बीटा का वैल्यू -2 है। क्वेश्चन से देखेंगे c का वैल्यू कितना है, -8 है और a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिर 1 वही है। यहां से हमारा हो जाएगा 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8। फिर हम देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी अल्फा प्लस बीटा तो पहले ही हम वेरीफाई कर चुके हैं और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई हुआ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं हेंस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट are very high. Thank you.